हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.2 समाप्त हो चुका है। 7.3 में त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को देखना है। तो त्रिभुज से संबंधित प्रश्न कैसा आता है, तो 3 शीर्ष दे देगा और कहेगा कि बताइए इससे बनने वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या है। यानी हम जब त्रिभुज की चर्चा करते हैं तो 3 भुजा होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, इसलिए त्रिभुज का नाम त्रिभुज पड़ा। और 3 भुजा होता है तो 3 कोण भी होता है और 3 शीर्ष भी होता है। यानी जहां पर एक से अधिक भुजा क्या होता है, मिलता है जाकर के, वहां पर शीर्ष बनता है। तो यानी ये भुजा और ये भुजा जहां पर मिला तो यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर एक बिंदु पर जाकर के मिला, तो ये बिंदु क्या है, इस त्रिभुज का ये शीर्ष है। ये भुजा आकर के इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर आकर के मिला, तो इस त्रिभुज का ये शीर्ष हो गया। मान लिया इस शीर्ष का नाम दे दिए ए और इस शीर्ष का नाम दे दिए बी, और ये भुजा आकर के इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो इस शीर्ष को कह दिए सी। तो देखो त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है, 1 2 3 शीर्ष होता है, और यही 3 शीर्ष का निर्देशांक तुमको दे देगा, यानी 3 पॉइंट दे देगा, है ना। और कहेगा कि बताइए इससे जो इस 3 पॉइंट से बनने वाले जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लिया कि ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का निर्देशांक है x2 y2, और इस पॉइंट का है निर्देशांक x3 y3। तो हमको 3 पॉइंट है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो इससे बनने वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, यानी क्षेत्रफल कितना है निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इससे एक फॉर्मूला है, यानी इसको निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कैसे है, कैसे हम फॉर्मूला याद रखेंगे, उसका एक ट्रिक है। तो आओ देखो फॉर्मूला कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र याद करना है, रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, बस क्या करना है, 1/2 लिख लेना है और गुना कर देना है 1/2 से। और क्या कर रहा है अंदर में, x को y घटा y से गुना कर देना है। ध्यान से देखेगा, x गुना y घटा y, फिर x गुना y घटा y, और फिर x गुना y घटा y, यानी 3 बार लिखना है x गुना y घटा y। हम 3 बार लिख दिए x गुना, और इसको ब्रैकेट से घेर दो, x गुना y घटा y, x गुना y घटा y, x गुना y घटा y, और कुछ नहीं करना। अब इसके बीच में प्लस साइन का चिन्ह लगा दो, यानी प्लस साइन बैठा दो, प्लस। और इसके बाद क्या करना है, हम जानते हैं कि कोई भी गिनती 1 2 3 से शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 गो है, सब में हम क्या लगाएंगे 1 2 3, तो लगाएंगे 1 2 3। तो 1 2 3 तीन गो संख्या है, तो एक बार हम शुरू किए 1 से, तो 1 2 3, अब शुरू करेंगे 2 से, तो 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आगे नहीं है, तो फिर घूम से क्या आएगा 1 के पास, तो 1। अब 2 से शुरू किए थे, अब शुरू करेंगे 3 से, तो 3 लिखेंगे पहले, उसके बाद कहाँ पर जाएगा, फिर 1 पर, और उसके बाद क्या होगा 2 पर। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है ना बना लेना है। यदि हम याद करें तो बड़ी समस्या होगा याद करने में, लेकिन यदि इस तरह का यदि याद रखें तो आराम से फॉर्मूला तुम बना सकता है। क्या करना है, फिर से 1/2 लिख लेना है, एक बड़ी ब्रैकेट या मंझली ब्रैकेट से, है ना, शुरू कर देना है, और x गुना y घटा y कर देना है। y घटा y को x से गुना करेगा तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, फिर x2 गुना y घटा y, फिर x गुना y घटा y, अब बीच में प्लस चिन्ह लगा दो, और उसके बाद 1 2 3 1 3 1 2 कर देना है ना, लगातार 1 2 3
फिर लगातार 2 3 1, फिर लगातार 3 1 2 कर देना है, बड़ी ब्रैकेट से घेर दो, बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो ये फार्मूला तुम लोग उतारो। उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा है ना, 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और उससे क्षेत्रफल मांगेगा, इसी फार्मूला का हम प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो एक्सरसाइज 7.3 में पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो त्रिभुज से का क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 शीर्ष दे दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, यानी एक नंबर में 3 शीर्ष दिया हुआ है, जिसके शीर्ष है क्या क्या है, 2,3, फिर -1,0 और तथा -4, ये 3 शीर्ष दे दिया है। तो हम इस शीर्ष को यहाँ पर बैठा देते हैं, है ना, अपने मन से जहाँ से तुमको बैठाना है। 2,3 यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, जहाँ बैठाना है बैठाओ। हम 2,3 यहाँ पर बैठा दिए। -1,0 यहाँ बैठाओ या यहाँ बैठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, -1,0। और एक बच गया कितना, 2,-4। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है और इस शीर्ष से ये जो बनने वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी देखा है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। तो इसमें से किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर सकता है। हमको मर्जी है यही, इसी को हम x1 y1 कह दें तो x1 हो गया 2, y1 हो गया -4। इसको हम x2 y2 बोल सकते हैं, इसको x3 y3 बोल सकते हैं, नहीं तो इसको हम x1 y1 x2 y2 x2 y3 कर सकते, x3 y3 कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी x1 y1 तुम मानो। यदि तुमको लिखना है तो इसमें से हम पहले वाला को x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर देंगे। तो यहाँ से लिखेगा तो यहाँ से x1 बराबर लिखेगा तो बढ़िया है 2, y1 बराबर कितना 3, x2 बराबर इसमें से ले लेंगे -1 और y2 बराबर 0। यहाँ से x3 बराबर कितना 2 और यहाँ से y3 बराबर कितना -4। ये लिखने से एक ये फायदा होगा कि बार बार तुमको यहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि देखने के बाद इधर मिस्टेक भी हो सके, लेकिन यहाँ पर तुम लिख लेगा तो है ना, फिर उस समय बैठाते समय फार्मूला पर बैठाते समय तुमको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से देख करके उतार लेगा। तो तुम है ना पहले किसी को भी x1 y1 मानो, जो माना है उसी को फार्मूला में बैठाओ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख लिए। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है 1/2 इंटू x1, है ना, अभी बताए थे x इंटू वाई घटा वाई करना है, फिर प्लस x इंटू वाई घटा वाई, फिर प्लस x इंटू वाई घटा वाई ब्रैकेट बंद। उसके बाद 1 2 3 बैठा दो, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब बैठाओ फार्मूला पर 1/2 इंटू x1 का वैल्यू। अब देखो यहाँ से बैठाता था गड़बड़ हो सकता था, अब यहाँ हम लिख दिए है तो क्या हुआ, x1 का वैल्यू 2 लिख देंगे इंटू y2 का वैल्यू देखो 0 है, माइनस y3 का वैल्यू -4 है, तो ब्रैकेट में -4 देना होगा। अब बताओ ब्रैकेट में -4, ये ब्रैकेट यहाँ छोटी होगी यार, यहाँ भी छोटी ब्रैकेट होगा नहीं, तो यहाँ मंझली ब्रैकेट दे देंगे, है ना, मंझली ब्रैकेट से घेर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह, x2 का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ -1 ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट के साथ घेर दिए। उसके बाद y3 कितना है -4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -4 ब्रैकेट में लिख दिए। उसके बाद फिर माइनस है y1 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। फिर प्लस है x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू है 2, फिर इंटू y1 का वैल्यू कितना है 3, फिर माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसका कैलकुलेशन करो, 1/2 इंटू देखो 2, अब बताओ 0 में देखो यहाँ पर क्या होगा 0 का 0, अब माइनस गुना माइनस प्लस 4, फिर प्लस
देखो यहाँ पर माइनस का -1 और माइनस -4 और -3 -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और फिर प्लस 2 का 2 और गुना यहाँ पर कितना होगा 2 गुना 3 में 0 घटेगा 3, ब्रैकेट बंद। इसके बाद 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, देखो 2 और 0 को 4 से जोड़ेगा तो 4 ही रहेगा, 4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8। फिर देखो यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस, प्लस ही होगा। और माइनस है ना, -1 गुना 7 क्या होगा 7। फिर प्लस 2 तिया 6। अब यहाँ से क्या करेगा 1/2 सब कुछ जोड़ो, 8 7 15 6, यानी ब्रैकेट हटेगा, गुना में 21 होगा, सबको जोड़ेगा क्या होगा 21। अब बताओ इसको भागा देगा तो 2 से 21 को भागा देगा कितना होगा 10.5। तो 2 से 21 को भागा दो, 10.5 बार में कटेगा ये, है ना। भाग नहीं दिया किसी को। तो आंसर क्या 21/2 जी। तो 1/2 गुना इसको जोड़ेगा तो 21 होगा, 21 गुना 1 21/2, इतना वर्ग इकाई है, मात्रक। वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई दिखाई दे रहा है नीचे। जी नहीं सर वो कहाँ दिखाई दिया। बराबर कितना हो गया 21/2 वर्ग मात्रक, यही इसका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, ये आंसर हो गया। एक नंबर अभी बता चुके हैं। 2 नंबर जो है इसमें अभी 3 शीर्ष दिया है, 2 नंबर में 3 शीर्ष दिया है, -5, -1। दूसरा शीर्ष है 3, -5 और तीसरा शीर्ष है 5, 2। यानी इसी तरह यहाँ पर एक शीर्ष दिया है -5, -1, दूसरा शीर्ष है 3, -5 और तीसरा शीर्ष है 5, 2, है ना। इसमें से हम क्या मान लेंगे उसी तरह, इसको x1 y1 तो x1 बराबर -5 x, है ना। इसको y1 कहेंगे तो y1 बराबर -1, इसको x2 बोलेंगे तो x2 बराबर 3, y2 का वैल्यू -5। फिर उसी तरह x3 का वैल्यू यहाँ से 5 और y3 का वैल्यू यहाँ से कितना 2। अब फॉर्मूला त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी देखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 इंटू क्या करेगा x इंटू वाई घटा वाई, है ना, प्लस x इंटू वाई घटा वाई। अब देखो 3 शीर्ष है ना, इसलिए 3 बार लिख रहे हैं, x इंटू वाई घटा वाई प्लस x इंटू वाई घटा वाई, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ क्या करना है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, है ना। अब बैठा दो यहाँ से फॉर्मूला, है ना, 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना -5 गुना y2 का वैल्यू कितना -5, फिर माइनस कितना y3 का वैल्यू कितना है 2, फिर प्लस x2 का वैल्यू कितना है x2 का वैल्यू 3 इंटू y3 का वैल्यू कितना 2 घटा y1 का वैल्यू कितना है -1। तो ब्रैकेट में -1 लिखेगा तो फिर यहाँ पर क्या देना होगा मंझली ब्रैकेट, फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना है 5, फिर इंटू y1 का वैल्यू कितना है -1, फिर माइनस का माइनस फार्मूला वाला और y2 का वैल्यू कितना है -5, तो फिर ब्रैकेट में -5 देना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे मंझली ब्रैकेट देना होगा, ब्रैकेट बंद। अब इसको कैलकुलेशन करेगा क्या हो गया 1/2 इंटू देखो -5 का -5, उसके बाद -5 और -2 कितना हो जाएगा -7, है ना। फिर प्लस 3 आ गुना क्या हो गया 2 का 2 अब माइनस गुना माइनस क्या होगा +1, है ना। फिर प्लस 5, अब देखो यहाँ पर -1 है और माइनस गुना माइनस +5 है, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा
-5 गुना -7 माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 हो जाएगा। फिर प्लस 3 2 1 3 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर प्लस 5 गुना क्या करेगा 5 गुना 5 में 1 गया 4 4 5 20 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 5 में 1 घटेगा 4 + 4 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 35 + 9 प्लस 5 × 20 सबको जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 35 और 20 कितना हो जाएगा 55 55 और 9 64 और 2 से 64 कटाएगा 32 बार में बराबर 32 वर्ग मात्रक हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 32 वर्ग मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, इसमें के का मान ज्ञात करने का रहा है। 3 पॉइंट यानी 3 शीर्ष दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है और कहता है कि ये तीनों बिंदु संरेखी है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 नंबर में, 2 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, दोनों एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम बताएंगे और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 7, -2, दूसरा पॉइंट है 5, -1, 5, -1 और तीसरा पॉइंट है 3, के। यही के का मान निकालने का रहा है। अब ध्यान से सुनेगा इधर, पहला चैप्टर में नहीं पहला एक्सरसाइज में हम संरेखी वाला कुछ क्वेश्चन बताए हैं ना। यदि तीनों बिंदु यदि संरेखी होगा तो इसका मतलब है कि वो तीनों जो बिंदु होगा वो एक ही रेखा पर होगा। क्या होगा तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा तब ना ये तीनों बिंदु संरेखी होगा जी। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा तो क्या ये तीनों बिंदु से त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ नहीं, 0 होगा कि नहीं होगा। मान लेते ये तीनों बिंदु अलग अलग जगह पर था तब ना ये तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है, जिसके कारण इस त्रिभुज बना और त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ आया, 0 के अतिरिक्त कुछ दूसरा क्षेत्रफल आया। लेकिन यहाँ पर यदि ये तीनों बिंदु अलग अलग है ना, मतलब एक ही रेखा पर न हो करके, है ना, मतलब एक ही रेखा पर ये नहीं था और ये क्या हो गया एक ही रेखा पर हो जाए, है ना, ये एक ही रेखा पर हो जाए तो बताओ तो इसका त्रिभुज कैसे खींचेगा? कोई अलग अलग रहेगा तब ना इसे खींच करके त्रिभुज बनाएगा। अब इसको कैसे खींचेगा? यहाँ से खींचेगा यही होगा, फिर यहाँ से खींचेगा ये। क्या त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा। जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल? इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, x1 = 7, y1 = -2, फिर उसी तरह इसको x2 y2, x2 बराबर हो जाएगा 5, y2 का मान हो जाएगा कितना होगा 1। बताओ x3 का मान कितना होगा? x3 का मान 3, y3 का मान k, और इसी के का मान ज्ञात करने का रहा। अब ध्यान से सुनो, कहता कि ये तीनों बिंदु, मान लेते हैं ये बिंदु है 7, -2, ये है 5, 1 और ये है तुम्हारा 3, k, और कहता है ये तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी होने का मतलब एक ही रेखा पर है, और जब एक ही रेखा पर है इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। यानी त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0 ही होगा। त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि तीनों बिंदु क्या है, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है। क्या है? तीनों बिंदु संरेखी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए इससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा, है ना, उसका क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा? हम फॉर्मूला लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे? 0। आने तो इधर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2
है ना, इंटू देखो x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। अब बराबर क्या हो गया, इधर क्या है बराबर जीरो, तो इधर बराबर जीरो कर दिए। अब यहाँ से देखो है ना 1/2 इंटू, अब बताओ x1/2 y3 बैठा दो यहाँ पर मान, x1 कितना है 7 इंटू y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है k, फिर प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5 इंटू y3 का वैल्यू कितना है k, अब माइनस y1 का वैल्यू कितना है -2। तो ब्रैकेट में -2 देंगे तो यहाँ पर क्या देंगे, छोटी मंझली ब्रैकेट, फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना है 3 इंटू y1 का वैल्यू कितना है -2, फिर माइनस y2 का वैल्यू कितना है 1। अब ब्रैकेट बंद, बराबर कितना है 0 के बराबर, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेखीय है। अब इसको क्या, इसका कैलकुलेशन करेगा तो देखो 7, अब देखो इसको गुना करो तो 7 गुना 1 7 माइनस 7 गुना के 7 के, फिर यहाँ पर देखो प्लस 5 और गुना के का के होगा और माइनस गुना माइनस प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 और देखो यहाँ पर गुना क्या होगा -2 और -1 -3, तो गुना -3 हो गया और ब्रैकेट बंद 0। यहाँ से क्या होगा 1/2। अब देखो इसके अंदर क्या करेगा कैलकुलेशन, 7 माइनस 7 के प्लस 5 गुना के 5 के, फिर प्लस 5 दूनी 10, फिर प्लस प्लस नहीं प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 तिया 9 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1/2 का 1/2 1/2। अब बताओ संख्या वाला को सबको जोड़ो, +7 और +10 +17 हो जाएगा, और 17 में फिर 9 घट रहा है, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा +8। फिर यहाँ पर देखो -7 के और +5 के, तो कितना होगा -2 के, 7 के में 5 के घटेगा 2 और चिन्ह किसका होगा 7 का, तो -2 के, अब बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से हमको ये 1/2 को उधर भेजेंगे, यहाँ गुना में उधर जाएगा भाग में, तो बचेगा 8 माइनस 2 के, अब बराबर इधर 0 है, ये 1/2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेगा ये 0 है ना, ये 1/2 क्या होगा भाग में, तो 1/2 से 0 को भाग देंगे क्या होगा 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 के बराबर 0। यहाँ से 2 के का मान निकालना है तो -2 के रहने देंगे, ये +8 को भेज देंगे उधर, क्या हो जाएगा -8 के, ये 0 जुटेगा -8 ही रहेगा, के का मान निकालना है तो -8 है, आई गुना से -2 ले जाएंगे भाग में हो जाएगा, है ना, तो के का मान क्या निकल जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 बार में, इसलिए के का वैल्यू यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा कितना, के बराबर कितना 4। यही के का मान पूछ रहा था, यानी यहाँ पर के का मान क्या होगा 4 होगा।